दोस्तों 1972 में एक फिल्म आई थी दास्तान, जिसमें दिलीप कुमार साहब थे जिनको शहंशाह जज्बात, ट्रेजेडी किंग वगैरह कहा जाता है। उस फिल्म में एक गीत था जो कि बहुत हिट हुआ था, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। इस नगमे में बहुत सारे कठिन शब्द आए थे जिनके बारे में कुछ लोगों को अभी भी असुविधा होती है, परेशानी होती है, क्योंकि उन शब्दों का अर्थ वो लोग नहीं जानते। तो ऐसे ही लोगों को इस नगमे में आए हुए मुश्किल शब्दों के अर्थ बताने के लिए मैं यानी कि मोइन शम्सी हाजिर हो गया हूँ। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू, सलाम हिंदुस्तान। तो लीजिए सुनिए इस नगमे में आए हुए मुश्किल शब्दों के अर्थ। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि इस नगमे को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, मौसीकी तरतीब दी थी यानी कि संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। दास्तान फिल्म के इस नगमे में आए हुए मुश्किल शब्दों के अर्थ अब जानिए। देखिए, सबसे पहले इसका स्थाई यानी कि मुखड़ा, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। इस शेर में, इस स्थाई में, इस मुखड़े में सबसे पहले शब्द है ज़मीं। ज़मीं का अर्थ आप जानते हैं, ज़मीन को ज़मीं कहते हैं, आसमान को आसमां कहते हैं। और वजूद शब्द जो है इसका सही रूप है वजूद, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने वजूद बोला, बहुत से लोग बोलते हैं। वजूद या वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस, और सिर्फ का अर्थ केवल होता है, ये आप जानते हैं, दास्तां। दास्तान है, दास्तान या दास्तां का अर्थ होता है कहानी। फिर लाइन आती है कि पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, और इसके बाद है वो शाख ही न रही जो थी आशियाँ के लिए। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। सूए चमन क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और ऐसे लोग जिनको चमन का अर्थ मालूम है कि चमन का अर्थ गार्डन, बाग, बागीचा वगैरह होता है, वो भी सूए शब्द से डर जाते हैं। उनको कभी कभी सुआ नज़र आने लगता है अपने ख्यालों में, सुआ यानी कि मोटी सुई। बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन दूर हो रहा है आज आपका, क्योंकि आज आपको मैं बता रहा हूं कि सूए चमन का मतलब होता है चमन की ओर, यानी गार्डन की तरफ, बाग की तरफ। तो पूरी लाइन का अर्थ देखिए, पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, मुड़कर बागीचे की तरफ देखने से क्या होगा, क्योंकि वो शाख ही न रही। शाख मतलब शाखा, वो शाखा ही न रही, वो ब्रांच ही न रही जो आशियाँ के लिए थी। आशियाँ मतलब घोंसला, आशियाना भी कहते हैं। तो बड़ा दर्द भरा गाना है कि अब बाग की तरफ मुड़कर देखने से क्या होगा, क्योंकि अब तो वो शाखा ही न रही जिस पर घोंसला था, जिस पर घोंसला यानी कि आशियाना बनाया गया था या बनाया जाता। फिर लाइनें आती हैं कि गरज परस्त जहाँ में वफा तलाश न कर, ये शय बनी थी किसी दूसरे जहाँ के लिए। गरज परस्त क्या अर्थ है इसका, देखिए, गरज का मतलब होता है स्वार्थ, और परस्त का मतलब वैसे तो पूजा करने वाला, स्वार्थ की पूजा करने वाला, लेकिन यहाँ अर्थ है स्वार्थी। बात वही है, स्वार्थ की पूजा करने वाला या स्वार्थी, कुछ भी कह लीजिए। तो इस स्वार्थी जहाँ में, जहाँ का मतलब संसार, वफा का अर्थ तो आप जानते हैं। तो कवि कह रहा है कि भाई इस स्वार्थी संसार में अब तू वफा की खोज मत कर, क्योंकि ये चीज़ यानी कि ये शय, शय का मतलब चीज़, ये चीज़ तो किसी दूसरी दुनिया के लिए बनी थी, जहाँ का मतलब संसार, दुनिया, वर्ल्ड। बस इस नगमे में इतना ही था। ये छोटा सा गीत है, 3 अशार यानी कि 3 शेर हैं, लेकिन आज आपको इस नगमे में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ मालूम हो गए होंगे। तो बस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन नहीं दबाया हो कभी तो दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। और हमारे वीडियोस के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मैं मौजूद हूँ, मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका ये मेल जोल बना रहे। बहुत जल्द आता हूँ लेकर कुछ और जानकारी भरा वीडियो। फ़िलहाल तो मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।